क्या आप जानते हैं हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150 साल पुराना होने जा रहा है। जी हाँ, 150 साल। और इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने भी स्कूलों को विशेष कार्यक्रम करने का आदेश भी दिया है। सटीक ऐतिहासिक तथ्य। रचना वर्ष, कंपोजिशन ईयर 1875। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी। इसलिए 2025 में इसकी रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पहली बार प्रकाशन, फर्स्ट पब्लिकेशन। यह गीत पहली बार 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। यह एक आम गलती है, लोग 1882 को रचना वर्ष मान लेते हैं। रचना 1875 में हुई और प्रकाशन 1882 में हुआ। भाषा, लैंग्वेज, मूल गीत संस्कृत और बंगाली भाषा के मिश्रण में लिखा गया है। इसका महत्व, सिग्निफिकेंस, यह क्यों खास है? आज़ादी का नारा। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य प्रेरणा स्रोत और नारा बन गया। वंदे मातरम बोलते ही क्रांतिकारियों में जोश भर जाता था। पहले गायन की बात करते हैं, फर्स्ट संग। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में इसे राष्ट्रगीत अर्थात नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया। अब बात उठती है कि चट्टोपाध्याय बोलना ठीक रहेगा या चटर्जी। अगर संक्षेप में कहूँ तो दोनों ही सही हैं। बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो ये तो उनका मूल औपचारिक और सही बंगाली नाम है, और चट्टोपाध्याय एक पारंपरिक बंगाली ब्राह्मण उपनाम है। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये चट्टोपाध्याय का ही एंग्लिसाइज्ड अंग्रेजीकरण रूप है। अब ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के लिए चट्टोपाध्याय कहना थोड़ा सा कठिन होता था, लंबा पड़ता था, मुश्किल होती थी उनको, इसीलिए उन्होंने इसे छोटा कर दिया, चटर्जी, जो प्रचलन में आ गया। तो इसी प्रकार से चट्टोपाध्याय से वो चटर्जी बन गए, उनका नाम एंग्लिसाइज्ड होके चटर्जी हो गया। तो कंफ्यूज ना करें कि चट्टोपाध्याय सही है या चटर्जी सही है। चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही है और यही मूल नाम भी है, और चटर्जी एंग्लिसाइज्ड नेम है। हम ज़्यादातर चटर्जी ही पढ़ते हैं जीके की बुक्स में। दोनों ही सही हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, थैंक यू।